द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टर ने किस चीज़ की डिस्कवरी की कि जब हम एक वायर में से एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, okay, तो जो वायर है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो वायर है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करना शुरू कर देती है। इस चीज़ को हम किस तरह से लेट से वेरीफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? उसके अराउंड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप एक इस तरह से मैग्नेटिक कंपास को ले जाओ एंड जैसे ही लेट से इस वायर में से करंट पास करना आप शुरू करोगे, जो ये मैग्नेटिक नीडल है, इस कंपास की जो नीडल है, इसमें आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगी, जो इस चीज को कंफर्म करती है दैट यस, जो ये वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है। Now let's see this PYQ. You have to draw the pattern of the magnetic field lines around a bar magnet and आपको मार्क करनी है पोजीशन नॉर्थ पोल की, साउथ पोल की और ऐसी प्लेसेस की जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ पोल से एंड एंड होती हैं वो साउथ पोल पे। आपको डायरेक्शन यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखनी है, ठीक है। यहाँ गलती कर दी तो पूरा डायग्राम ऑब्वियसली बात है गलत हो जाने वाला है आपका। नॉर्थ से स्टार्ट करके फिर से आपको इनको साउथ पर इस तरह से एंड करना है, ओके। एंड आपको मार्क करनी है पोजीशन नॉर्थ पोल की, साउथ पोल की, ठीक है। इनको आप लिख सकते हो दैट दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। एंड आपसे पूछा है कि ऐसी प्लेसेस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट के अराउंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहां पे होती है? एट द पोल्स। तो आप पोल्स पर इस तरह से आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। सिमिलरली नॉर्थ पर भी, सिमिलरली साउथ पर भी वैसे ही रहने वाला है, ओके। यहाँ पर भी लिख सकते हो अलग से अगर चाहते हो इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया व्हाई डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? उसका आंसर क्या हो जाने वाला है? दिस इज द आंसर। व्हाई डोंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एवर क्रॉस ईच अदर? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। द रीजन बीइंग बिकॉज अगर ऐसा होगा, इफ टू और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उससे क्या मीनिंग निकलता है? दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे वो दोनों कट कर रही हैं, द मैग्नेटिक फील्ड हैज टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखो इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से और दूसरी हम इस तरह से बना देते हैं, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप कौन सी डायरेक्शन बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन है? इज दिस द डायरेक्शन और इज दिस द डायरेक्शन? यहाँ पे एक ही पॉइंट पे बेसिकली दो डायरेक्शंस निकल के आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। दैट्स वाई कभी भी हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस नहीं होने वाली हैं। हमसे इस क्वेश्चन में ऑल्दो सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा गया, बट यू मस्ट नो अबाउट ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, लेट्स सी। First one is two magnetic field lines never cross each other. Second one is the density of the magnetic field indicates the strength of the field. That means magnetic field lines जितनी एक दूसरे के पास पास होंगी उतनी ही हम क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे स्ट्रांग है। आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी देख रहे हो, देखो पोल्स पे हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगेस्ट है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बहुत पास पास में, बहुत क्राउडेड है। और जितना इस मैग्नेट से हम दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती जाएंगी। And the last point is magnetic field lines always emerge or start from the north pole or terminate, खत्म कहाँ पे होती हैं? At the south pole. This is the next PYQ. You have to draw the pattern of the magnetic field lines produced around a vertical current carrying state conductor which is passing through a horizontal cardboard. इसको आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। This is the cardboard. Okay, इसके ऊपर लेट्स से अगर आप कुछ आयरन की फिलिंग्स को स्प्रेड कर देते हो एंड उसके थ्रू एक इस तरह से एक वायर को पास करते हो, देन उसके साथ कनेक्ट कर देते हो एक की, देन दिस इज द बैटरी, दिस इज एमिटर, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस और आल्सो नोन एज रियोस्टेट, ठीक है। इन सभी चीजों को इस तरह से कनेक्ट करते हो एंड देन जैसे ही आप इस की को प्लग करते हो, दैट मीन्स जैसे ही इस सर्किट में से करंट पास करना शुरू हो जाता है, वो सारी आयरन की फिलिंग्स अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या करती हैं? अरेंज कर लेती हैं। किस तरह का पैटर्न होता है वो? इस तरह का पैटर्न आपको नजर में आने वाला है। कंसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पर बन जाने वाले हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स का क्या मतलब है? सभी ऐसे सर्कल्स बनेंगे जिनका सेंटर क्या होगा? बिल्कुल सेम रहने वाला है। नाउ लेट्स सी कि क्वेश्चन में और हमसे क्या पूछा गया। यू हैव टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन हमने मार्क कर दी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। दिस इज द पॉजिटिव, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कुछ इस तरह से होगी डायरेक्शन, ठीक है, करंट की। और नेक्स्ट हमसे पूछा है यू हैव टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्दो हमने बना जरूर दी, ड्रॉ कर दी कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, बट उनकी डायरेक्शन कैसे होने वाली है? अगर हम ऊपर से देखते हैं इस कार्डबोर्ड को, देन हमको ऐसा अपीयर होगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ओके। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देने वाले हैं। बट हाउ डू वी नो क्लॉकवाइज ओनली?
अगर हम इस कार्डबोर्ड को ऊपर से देखते हैं, हमको कैसे पता कि क्लॉकवाइज ही इसकी डायरेक्शन है? क्वेश्चन में ये भी हमसे पूछा गया। यू हैव टू नेम एंड यू हैव टू स्टेट, उसकी स्टेटमेंट आपको देनी है, दैट मीन्स डेफिनेशन देनी है उस रूल की, जिस रूल की मदद से हमको पता लगा कि किस तरह की डायरेक्शन होने वाली है उस मैग्नेटिक फील्ड की जो कि एसोसिएटेड है उस करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ। ठीक है, तो इसका हमको पता लगता है कौन से रूल की हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। और देखो क्वेश्चन में आपसे दो चीजें बोली गई, यू हैव टू नेम एंड स्टेट द रूल। ठीक है, तो उसको देखो स्टेट किस तरह से या डिफाइन किस तरह से हम करेंगे राइट हैंड थंब रूल को। राइट हैंड थंब रूल हमको क्या बता रहा है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप इस तरह से आप क्या करते हो, दैट इज हेल्ड इन द राइट हैंड, उसको आप राइट हैंड में होल्ड कर लेते हो, पकड़ लेते हो। किस तरह से? सो दैट जो आपका थंब है वो पॉइंट कर रहा है किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेट्स से अगर इसमें से करंट ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो देखो आपने थंब को भी उसी तरह से अलाइन कर लिया। ओके, तब क्या होगा? जो आपकी फिंगर्स जो हैं, राइट, रैप्ड फिंगर्स जो हैं, वो इंडिकेट करेंगी किस तरह से डायरेक्शन होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की। सिंपली इसका मतलब है जो इस तरह से आपकी जो फिंगर्स का कर्ल है, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स मुड़ रही हैं उसी डायरेक्शन में उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होने वाली है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ राइट हैंड थंब रूल। जो इसकी ये डेफिनेशन है ये आपको प्रॉपरली क्या करनी है, याद कर लेनी है। हमारा अगला पीवाईक्यू है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, सो देखो इसको हम किस तरह से पहले डायग्रामेटिकली दिखते हैं, किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। लेट्स से दिस इज अ कार्डबोर्ड। ठीक है, उसके बीच में से हम अगेन एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर को इस तरह से हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। एंड अगेन मान लेते हैं कुछ वैसे ही इसके ऊपर कुछ आयरन की फिलिंग्स है, उनको स्प्रेड कर देते हैं। और जैसे ही लेट्स से हम करंट को पास करेंगे इस वायर के थ्रू, मान लो यहाँ पे हमने बैटरी को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो क्या आपको देखने को मिलेगा? वो आयरन फिलिंग्स अब इस तरह से इस पर्टिकुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेंगी। अब इस डायग्राम में देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैंने डायरेक्शन शो करी है उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसको करेक्ट वे में डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना भी बहुत जरूरी रहेगा इन द एग्जाम। लेट्स सी, देखो पहले हम बात कर लेते हैं एक छोटे से सेक्शन की, इस पर्टिकुलर पार्ट की। वैसे तो पूरा एक सर्कुलर लूप है, लेकिन मान लो हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन कैसी है। ठीक है, सो लेट्स सी। अब देखो बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन मैंने शो कर रखी है ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से जो ये रेड पार्ट मैंने हाईलाइट किया है इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो कैसे है, उसकी डायरेक्शन इस तरह से रहने वाली है, अपवर्ड्स रहने वाली है, इजंट इट? दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हमको राइट हैंड थंब रूल को यूज करना पड़ेगा, है ना। एंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल आप देख पा रहे हो, अगर मैं थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता हूं तो जो कर्ल है फिंगर्स का वो कैसे है, कुछ इस तरह से है। दैट मीन्स अगर मैं टॉप से देखता हूं तो हमको क्या अपीयर होगा, एंटी क्लॉकवाइज वो अपीयर होने वाला है, इजंट इट? सिमिलरली अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करता हूं तो यहां पे आप देखोगे करंट डाउनवर्ड्स फ्लो करने वाला है इस पार्ट में से। अब अगर यहां पे मैं राइट हैंड थंब रूल को यूज करता हूं तो मेरे को थंब को सबसे पहले तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में पॉइंट करना पड़ेगा, एंड इस बार जो फिंगर का कर्ल है वो कुछ इस तरह का होने वाला है। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी अवर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट्स सी द बी पार्ट। मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें टोटल n टर्न्स आर देयर। n मीन्स मल्टीपल टर्न्स हैं, 5 10 15 20 कुछ भी वो नंबर हो सकता है। तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो n टाइम्स लार्ज होगी, मतलब जितने टर्न्स होंगे उतने ही टाइम्स लार्ज होगी एज कंपेयर टू कौन सा लूप जिसमें एक सिंगल टर्न था। मतलब इस चीज की बात हो रही है, राइट, कंसिडरिंग कि हम दोनों में इक्वल करंट पास करा रहे हैं। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर मैं इसमें से बहुत ज्यादा करंट पास करवा दूंगा तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। सो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि मान लो जितना हम करंट इसमें से पास कर रहे हैं उतना ही करंट अगर मैं इसमें से पास करता हूं, ठीक है, देन यस जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है इस केस में मल्टीपल टर्न्स के केस में वो n टाइम्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो ऐसा क्यों है? देखो बेसिकली क्या होने वाला है, इसमें हर एक लूप एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। मान लो जो ये वाला टर्न है, राइट, दिस वन, दिस विल एक्ट और बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सिमिलरली जो अगला टर्न है दिस विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ सेपरेट मैग्नेट। सिमिलरली जो थर्ड लूप है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो लेट्स से अगर टोटल 10 टर्न्स हैं तो किस तरह से वो बिहेव करने वाला है पूरा सोलेनॉइड की, एक तरह से आपने 10 के 10 मैग्नेट्स को एक लाइन में एक सीरीज में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके लगा दिए। दैट मीन्स उन सभी लूप्स की, उन सभी मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक पावर है वो क्या होने वाली है, एडअप हो जाने वाली है। दैट्स वाई यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो n टाइम्स ज्यादा हो जाती है। अगर इसको वर्ड्स में आप लिखना चाहते हो तो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट PYQ is draw the magnetic field lines in and around a current carrying state solenoid. So this is the solenoid which is what we just discussed, right? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से आपने इस सोलेनॉइड को बैटरी के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। दिस इज द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। ओके, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव
टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी, ठीक है, जिस तरह से कन्वेंशन रहती है। नाउ अब हमको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, राइट, हाउ डू वी नो कि इसकी डायरेक्शन इस तरह से ही है, इसको समझना यहाँ पे बहुत जरूरी पार्ट है। लेट्स सी, अब देखो यहाँ पे बेसिकली जो ये डायग्राम है, दिस इज टू डायमेंशनल डायग्राम। इसमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, विच पार्ट इज टुवर्ड्स यू, विच पार्ट इज अवे फ्रॉम यू, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसी डायग्राम को थोड़ा सा इस तरह से थ्री डायमेंशनल फॉर्म में मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ओके, लेट्स सी, इसमें देखो आपको समझना बहुत ईजी रहने वाला है, ठीक है। अब दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव ऑफ द बैटरी, करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड इन द लूप करंट की डायरेक्शन देखो यहाँ से इस तरह से होके देन करंट आपके टूवर्ड्स आने वाला है, ये लूप आपकी तरफ बेंड हो रहा है यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। सो देखो पहले मैं बात करता हूँ इस पार्ट की जो आपसे अवे है, isn't it? यहाँ से करंट अपवर्ड्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस तरह की होने वाली है, दिस इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, isn't it? तो अगर आप राइट हैंड को यूज करते हो, थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट करते हो, देन यू विल फाइंड कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे वो कुछ इस तरह की है, isn't it? दिस इज बिकॉज आपके फिंगर का कर्ल्स इस तरह से, सो बाहर से होते हुए पीछे से होते हुए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटर करने वाली हैं, सो समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली अगर मैं इस पार्ट पे बात करता हूँ, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरह से नीचे की तरफ होने वाली, सो हम थंब को अगर नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे, अगेन वी गेट सिमिलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तब भी डायरेक्शन इसी तरह से रहने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड लाइंस यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एंटर करने वाली हैं और यहाँ से इस तरह से एग्जिट करेंगी। सेम गोज फॉर द सेकंड लूप, वहां पर भी ऐसे होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर करके इधर से एग्जिट आउट करने वाली है। सो ओवरऑल इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायग्राम है इस तरह से शो किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर कर रही हैं और यहाँ पर देखो एग्जिट कर रही हैं बस, बट दिस इज ऑफ कोर्स ट्रू ओनली इफ दिस इज द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। अगर मैं चेंज कर दूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूं, यहाँ पे नेगेटिव रख देता हूँ, तो अब इसी बात है डायग्राम पूरा फ्लिप हो जाने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यहाँ से एंटर करने वाली है और यहाँ से एग्जिट कर जाएंगी। सो कुछ इस तरह की कहानी है, ध्यान आपको देना है प्रॉपर कि कहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आपने बैटरी को स्विच किया तो डायग्राम पूरा चेंज हो जाने वाला है, ठीक है। सो गलती की गुंजाइश है अगर आप जल्दबाजी में यहाँ पे बनाने वाले हो। अच्छा बाय द वे देखो क्वेश्चन में दो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, इन एंड अराउंड द सोलेनोइड, सो वैसा ही हमने इसको डायग्रामेटिकली शो किया है, इन एंड अराउंड द सोलेनोइड। ओके, जैसा हमने पढ़ा कि बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, तो दैट्स व्हाई जो ये फील्ड लाइंस भी हैं ये भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एकदम से खत्म हो जा रही हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसने इसको एकदम से यहाँ पे रोक लिया, या यहाँ पे कोई ऐसी मैजिकल चीज़ है कि यहाँ से ही इसने स्टार्ट होना, नो ऐसा नहीं है। बेसिकली पूरा एक क्लोज लूप है, पूरी ये फील्ड लाइन यहाँ से इस तरह से होके यहाँ पे इस तरह से अंदर उसके एंटर करने वाली है, अगेन दिस इज अ क्लोज लूप। ओके, नेक्स्ट PYQ, दो कॉइल्स हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी है, उनको आपने वुंड कर दिया ऑन नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। Coil 1 has large number of turns as compared to this coil. Okay, this is the primary coil, इसको बोला जाता है secondary coil। और देखो आपको ऑब्जर्वेशंस बतानी है कि जब आप की को क्लोज कर दे रहे हो, मान लो पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसमें से आपने यहाँ पे की को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इन द प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में तो करंट फ्लो नहीं हो सकता बिकॉज इसमें देखो कहीं भी आपने बैटरी को कनेक्ट नहीं कर रखा, ठीक है। और जो ये सिलेंडर है वो भी क्या है, नॉन कंडक्टिंग, सो कोई तरीका ही नहीं है कि इस कॉइल में से करंट पास होना शुरू हो जाए, बैटरी सिर्फ एंड सिर्फ प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्टेड है। लेकिन तब भी क्या होगा, जैसे ही आप इस की को यहाँ पे इंसर्ट करोगे, इसको क्लोज कर दोगे, दैट मीन सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाने वाला है, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इन द प्राइमरी कॉइल, बट उसकी वजह से यहाँ पे आपको एक डिफ्लेक्शन नजर आती है जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना फिजिक्स का, ठीक है। गैल्वेनोमीटर थोड़े से टाइम के लिए, जस्ट मोमेंटरी टाइम के लिए वहां पे एक डिफ्लेक्शन नजर आएगी आपको गैल्वेनोमीटर में, लेकिन साथ ही अगेन गैल्वेनोमीटर थोड़ी सी डिफ्लेक्शन देके दोबारा से जीरो रीडिंग पे वापस आ जाता है। सो देखो ऐसा क्यों होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे की को इंसर्ट कर देते हैं, जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है इन द प्राइमरी कॉइल, उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एकदम से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, पहले नहीं थी, राइट। जब हमने की को इंसर्ट नहीं किया था तब देयर वाज जीरो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जैसे ही हमने की को इंसर्ट किया वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, जीरो से इंक्रीज होके कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आ चुकी है अब, ठीक है। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इट प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड EMF,
तो यहाँ पे इन द कॉइल सेकंड एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगी है, लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी कॉइल की है उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन नजर आती है। लेकिन अगेन थोड़े से टाइम के लिए ही वो होगा, उसके बाद बिकॉज आपने जितनी देर मर्जी लगाए रखो उस की को, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तब क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाने वाली है। और जब तक ये कांस्टेंट रहेगी, जब तक आप इस की को डाले रखोगे, वहां पे इंसर्ट करे रखोगे, तब आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस गैल्वेनोमीटर में नजर नहीं आती है। कब डिफ्लेक्शन नजर आएगी? जब दोबारा से इस की को आप रिमूव कर लेते हो, जब इस की को आप ओपन करोगे। वाई? जैसे ही आप इसको देखो ओपन करोगे, दोबारा से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी, वो दोबारा से रिड्यूस हो जाएगी, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी, दोबारा से यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन नजर आएगी। बट डिफरेंस क्या है इस बार? डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड में होने वाली है। नेक्स्ट PYQS, मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है जिसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, तो जो वो कंडक्टर है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, ये आपको कौन से रूल की हेल्प से पता लगता है, उसका आपने नेम बताना है एंड उस रूल को पूरा स्टेट करना है। मतलब वो क्या बताता है उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। सो नेम हो जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी कहता क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट जो फोर फिंगर है, अगर वो रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो दिस इज द फोर फिंगर, दिस इज लेट्स से द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, जिसको हम विद लेटर B लिखते हैं। ओके, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। देन जो हमारी मिडल फिंगर है, अगर वो रिप्रेजेंट करे इलेक्ट्रिक करंट को, तो दिस इज लेट्स से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल आप देख रहे हो परपेंडिकुलर हैं, तो जो उसके ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन किस तरह से पता लगेगी? थंब हमको देगा। सो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट मीन्स उसको इस डायरेक्शन में, अपवर्ड्स डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। चलो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो देख लिया, अब जल्दी से इलेक्ट्रिक मोटर, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड, राइट द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करती है? इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट जब भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया जाता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें से हम करंट भी पास करवा देते हैं कॉइल में से, तो क्या होगा? अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय दैट कॉइल, जिसकी डायरेक्शन हमको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बता रहा है। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। अब देखो बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं अक्सर आपसे कि आर्मेचर का फंक्शन क्या है, ब्रशेस का क्या फंक्शन है, इसमें स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन है, जो कम्यूटेटर्स होते हैं, राइट। बट इन सबको देखेंगे कि करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखने वाले हैं। एंड बाय द वे जो ये वीडियो है, दिस इज कंप्लीटली एनिमेटेड वीडियो, ठीक है। 3D एनिमेशंस की हेल्प से हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा कॉन्सेप्ट। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है, लेट्स सी। देखो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं पहले, कौन कौन से इसके पार्ट्स यहाँ पे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर पार्ट विच इज द कॉइल, जिसको बोला जाता है आर्मेचर। ओके, दिस इज दैट कॉइल जिसको हम यहाँ पे रोटेट करना चाह रहे हैं। ओके, अब ये आर्मेचर रोटेट होता है अराउंड सर्टेन एक्सेस। यहाँ पे इन दिस केस दिस इज द एक्सेस जिसके अराउंड जो ये आर्मेचर है कुछ इस तरह से लेट्स से इन सर्टेन डायरेक्शन रोटेट होगा। बाद में देखेंगे किस तरह से, किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो बाद की बात है। फिलहाल लेट्स फोकस ऑन द कंस्ट्रक्शन ओनली। ओके, देखो अब आर्मेचर के आजू बाजू में दोनों साइड दो मैग्नेट्स हैं, राइट। अब यहाँ पे दो कलर्स हैं, रेड एंड ब्लू। जो रेड होता है दैट इज द नॉर्थ वन, और जो ब्लू वाला है दैट इज द साउथ वन। ओके, सिमिलरली जो इधर वाली साइड है वो साउथ पोल है, जो इधर वाली साइड होने वाली है दैट इज द नॉर्थ पोल, इजंट इट। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट मीन्स कुछ इस तरह से वो रहने वाली है, ठीक है। देन उसके अलावा सिर्फ एक चीज़ और है कि जो यहाँ पे आर्मेचर है इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है। ओके, लेट्स से कुछ इस तरह से दिस विल बी द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, एक होने वाला है विद द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। इस तरह से हम उसको कनेक्ट कर देंगे विद द बैटरी, सो दैट इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाए इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एंड ये बन जाए एक करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसको हमने प्लेस कर दिया इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंड जैसा हमने पढ़ा, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी हम प्लेस करेंगे इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी जिसकी डायरेक्शन हमको बताएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें आपको देखो बहुत ध्यान से समझना है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमको किस तरह से पता लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है किस तरह से रोटेट करने वाली है, क्या उसकी डायरेक्शन होने वाली है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से जो ये वाला पार्ट है आर्मेचर का, उसको हमने पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया,
एंड दिस साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से देखो होने वाली है। ओके, अब अगर इस आर्मेचर के एक स्पेसिफिक पार्ट पर हम फोकस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से सिर्फ इस ब्लू पार्ट के ऊपर, ओके, तो यहां से देखो करंट की डायरेक्शन आपके टुवर्ड्स है इस तरह से, है ना। बाकी का पार्ट में जो ये डायरेक्शंस मैंने ड्रॉ करी है इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। सिर्फ इस चीज के ऊपर जरा गौर करना है आपको, करंट आपके टुवर्ड्स है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। सो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से देखो कुछ इस तरह से पास करेगी, isn't it? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हमको पता लगाना हो कि जो ये ब्लू पार्ट है इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी या नीचे की तरफ लगेगी, कैसे फाइंड कर सकते हैं, यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो जो मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बता रही है टुवर्ड्स यू, जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रही है लेफ्ट टू राइट। ओके, थंब देखो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है इस केस में, ऊपर की तरफ। इट मींस जो ये ब्लू वाला पार्ट है आर्मेचर का, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस तरह की लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली है। सिमिलरली अगर हम इस ग्रीन पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो देखो इसमें से जो करंट है उसकी डायरेक्शन कैसे होने वाली है, अवे फ्रॉम यू, isn't it? So this is the direction of इलेक्ट्रिक करंट, आपसे दूर जा रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो यहां भी देखो वही है, राइट, इसके साथ कोई हम छेड़खानी नहीं कर रहे, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से अगेन इस तरह से है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अगर हम अगेन लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वी गेट टू नो दैट फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो इसको भी मैं यहाँ पे साइड पे करके लिख देता हूँ कि जो ग्रीन पार्ट है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन किस तरह से है, डाउनवर्ड्स। अब समरी बेसिकली यहां से क्या निकल रही है कि जो आर्मेचर है उसका एक जो साइड है वो ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहा है, दूसरी साइड नीचे की तरफ मूव करना चाह रही है। सो ओवरऑल क्या होने वाला है, हमको एक रोटेशनल मोशन दिखेगा इस आर्मेचर में अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। सो बस इतना सा पार्ट था मोटर का। द थिंग इज नो, इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, बिकॉज सिर्फ इतना कर देने से जो ये मोटर है इसमें रोटेशनल मोशन को हम सस्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक रोटेशन आपको, वो भी सिर्फ हाफ 180 डिग्री की रोटेशन देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा रोटेशन नहीं होने वाली है यहाँ पे। यू माइट वंडर व्हाई, द आंसर इज बिकॉज यहाँ पे हमने कॉम्यूटेटर्स को यूज नहीं किया है। नाउ अगर आप में कोई भी डाउट है आपको कि कॉम्यूटेटर्स को आखिरकार हम क्यों यूज करते हैं, जो स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर्स होते हैं, तो उसको समझते हैं, ठीक है। अभी देखो फिलहाल हमने कुछ नहीं लगाया, क्या दिक्कत क्या है, फर्स्टली वी मस्ट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, तभी हम उसके सॉल्यूशन को पढ़ सकते हैं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों हम स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर्स को यूज करते हैं, क्या जरूरत पड़ गई हमको, लेट्स सी। तो जैसा हमने देखा था जो ब्लू पार्ट था इसके ऊपर एक अपवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, जो ग्रीन वाला है इसके ऊपर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही थी, जिसकी वजह से देखो रोटेशनल मोशन शुरू तो हो जाने वाला है, आपको कुछ इस तरह से रोटेशनल मोशन शुरू होता नजर भी आएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको क्या दिखेगा, एट मैक्सिमम इस तरह से सिर्फ 180 डिग्रीज की रोटेशन दिखने वाली, इससे ज्यादा लंबे टाइम तक जो ये मोटर है ये रोटेट नहीं करने वाली है फिलहाल विदाउट कम्यूटेटर्स। वाई, देखो उसको समझते हैं क्यों। अब जो ये ग्रीन वाला पार्ट है जो राइट हैंड साइड की तरफ आ चुका है, पहले लेफ्ट साइड था, राइट, इसके ऊपर गौर करते हैं जरा। ग्रीन पार्ट है, ओके, इसमें से करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, अब दिस इज द पॉजिटिव, है ना। इसमें से देखो करंट की डायरेक्शन अब अवे फ्रॉम यू है, तो अगर करंट अवे फ्रॉम यू है इस तरह से, एंड मैग्नेटिक फील्ड वो तो वैसे की वैसी है, हमने नॉर्थ एंड साउथ पोल में कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है लेफ्ट टू राइट। अब अगर आप थोड़ा सा देखोगे यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो इस ग्रीन पार्ट के ऊपर लग रही है, डाउनवर्ड्स। पहले कैसी थी, अपवर्ड्स, लेकिन अब इसके ऊपर किस तरह से फोर्स लगने वाली है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। थंब इस बार नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली अगर अब मैं देखता हूं इस ब्लू पार्ट के ऊपर, गौर करते हैं जरा, पहले इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, राइट, इन द बिगिनिंग, लेकिन नाउ करंट देखो किस डायरेक्शन में, अब करंट की डायरेक्शन है टुवर्ड्स यू, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह से लेफ्ट टू राइट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी गेट अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही है। दैट मीन्स पहले जो था अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, स्विच हो चुका है। 180 डिग्रीज के बाद जो साइड पहले ऊपर को घूमना चाह रही थी अब वो नीचे की तरफ घूमना चाह रही है। दिस इज नॉट समथिंग जो हम चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं अगर राइट वाला पार्ट है हमेशा ऊपर की तरफ घूम रहा है तो बार बार वो ऊपर की तरफ ही उसके ऊपर फोर्स लगे,
तभी हम उस रोटेशनल मोशन को सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, सो ये दिक्कत होती है अगर हम कॉम्यूटेटर्स को यूज नहीं करते हैं। आपको मोशन किस तरह का नजर आएगा, लेट्स से 180 डिग्रीज इस तरह से, उसके बाद इस तरह से, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक विगली मोशन आपको नजर आने वाला है वहां पे, पूरा रोटेशनल मोशन आप उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो ये स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर्स होते हैं, इसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रिक मोटर है ये इस तरह से प्रॉपर रोटेशनल मोशन किस तरह से कर पाते हैं। इन्होंने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बार बार रोटेट कर रही है, अपनी रोटेशनल मोशन को सस्टेन कर रही है। लेट्स सी। ओके, देखो इन द बिगिनिंग, जल्दी से करेंगे बिकॉज वही पार्ट है रिपीट होने वाला है। यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस ब्लू पार्ट में से करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस इज, देखो दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, सो करंट की डायरेक्शन यहां से होने वाली है टुवर्ड्स यू, तो दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, लेफ्ट टू राइट, राइट। फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगने वाली है, सो मैं यहां पे लिख रहा हूं अप। सिमिलरली यहां पे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इसको अगेन दोबारा से डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूं ऑलरेडी, बिकॉज हमने कर रखा है, राइट। बट क्या होगा जब 180 डिग्रीज का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उसको समझते हैं। देखो एस इलेक्ट्रिक मोटर ने यहां से रोटेट होना शुरू किया और मान लो इस तरह से 180 डिग्रीज का अपना जो साइकिल है, आधा साइकिल वो कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स सी कि जो ये राइट वाला पार्ट है, क्या इसके ऊपर अब भी अपवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर तो ऐसा होगा फिर तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर ये जो मोशन है उसी तरह से रहने वाला है, फिर ऊपर की तरफ ये जाएगा। लेकिन लेट्स सी, यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन इसमें से देखो पॉजिटिव, दैट मीन्स आपके तरफ ही अब भी करंट आ रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, एंड अगेन यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड्स डायरेक्शन में है, सिमिलरली इसके ऊपर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। दैट मीन्स किसी भी पार्ट में आप देख लो, किसी भी टाइम में देख लो, जो फोर्स लग रही है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगी इस आर्मेचर के ऊपर, और उसकी वजह से अब जो ये मोटर है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर पा रही है। अब देखो जो क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक मोटर का, इसमें अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लेन करने को बोला गया था, आर्मेचर, ब्रशेस, स्प्लिट रिंग, इसको देखते हैं। तो ये एक समरी मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड की है, इसमें सभी पार्ट्स का फंक्शन लिखा हुआ है। देखो लेट्स स्टार्ट विद द आर्मेचर कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लूप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हमने वहां पे लगाए हैं दोनों बाजू में। आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल पीसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स which provide strong magnetic field. Third one is split ring commutator. Split ring commutators में हमने देखा मेटालिक रिंग के दो हाफ से, राइट, वो दोनों कनेक्टेड होते हैं उस आर्मेचर के दो एंड्स के साथ, और ये क्या कर रहा है बेसिकली, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर कॉइल। ठीक है, फोर्थ है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस के बारे में मैं आपको बताना थोड़ा सा भूल गया। जो ये ब्रिसल्स हैं, ठीक है, इस तरह से बारीक ब्रिसल्स होते हैं मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन ब्रशेस यहाँ पे बेसिकली कॉन्टेक्ट दे रहे हैं इस कॉम्यूटेटर को विद द बैटरी। ओके, देखो कार्बन ब्रशेस, टू कार्बन ब्रशेस प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर एंड दीज ब्रशेस एक्ट एज कॉन्टेक्ट बिटवीन द कम्यूटेटर एंड द बैटरी। बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं विद द कम्यूटेटर, दिस इज द फंक्शन ऑफ द ब्रशेस, एंड द बैटरी इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेस, इट सप्लाइज करंट टू द आर्मेचर कॉइल। उसी की वजह से करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। सिंपल सी बात है, जस्ट एक बार इसको पढ़ लेना, इसी तरह से आप इसको लिख सकते हो इन द एग्जाम। ओके, नाउ लेट्स अटेम्प्ट दिस पीवाईक्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पीवाईक्यू है, ऑलमोस्ट पूरा जो ये टॉपिक हमने समझा है इसको समराइज कर दिया इस क्वेश्चन में इन्होंने। ठीक है, 2022 में पूछा गया था, डायग्राम शो किया हुआ इलेक्ट्रिक मोटर का, एंड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डायरेक्शन इन विच द आर्म्स AB एंड CD विल एक्सपीरियंस द फोर्स। AB को अगर हम देखते हैं अवे फ्रॉम यू करंट है, राइट, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लेफ्ट टू राइट, इस वजह से इसके ऊपर फोर्स लगने वाली है डाउनवर्ड्स। सो AB के ऊपर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, एंड सिमिलरली यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यू कैन फाइंड कि जो CD पार्ट है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगने वाली है। सेकंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर दैट रिवर्सेस द फ्लो ऑफ द करंट इन द कॉइल। तो वो होते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर्स देखो इस पे लेबलिंग कर रखी है P एंड द Q। जो ये P एंड Q स्प्लिटरिंग टाइप कम्यूटेटर्स हैं, इनका काम है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। द थर्ड क्वेश्चन इज आफ्टर द रिवर्सल ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इन द कॉइल ABCD। रिवर्सल ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट का मतलब क्या है कि जब जो ये आर्मेचर है ये 180 डिग्रीज रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, ओके, जो AB पार्ट है जब घूम के CD की जगह आ जाएगा, और CD जब रोटेट करके AB की जगह आ चुका होगा, तब इन दोनों के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तब बेसिकली क्या होगा, इनमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाने वाली है ड्यू टू द कम्यूटेटर्स, इजंट इट, बिकॉज AB के ऊपर अब देखो जो करंट है वो आपसे दूर जा रहा है, लेकिन जब AB घूम के CD की तरफ आ जाने वाला है तो यहां करंट आपके टुवर्ड्स आएगा, इजंट इट।
नाउ बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे, लेकिन करंट को बिकॉज हमने रिवर्स कर दिया, इसकी वजह से जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाने वाली है। ए बी के ऊपर फिलहाल देखो, इन द फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है कि ऊपर की सॉरी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, राइट। ए बी इन द फर्स्ट केस डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर द रिवर्सल ये चेंज हो जाएगा और ए बी के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगने वाली है। यू कैन इजीली फाइंड यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सिमिलरली जो सी डी पार्ट है, अब आफ्टर द रिवर्सल वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, बिकॉज सी डी तब यहाँ आ चुका होगा। तो यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यू कैन सी कि उसके ऊपर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, नेम द रूल जिसको आप यहाँ पे यूज कर रहे हो बार बार, द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूरा जो ये टॉपिक है इसको हमने समराइज कर रखा है।